नमस्कार दोस्तों। मैं दिनेश प्रसाद द बेस्ट अर्निंग के 5वें एपिसोड में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको आज अर्निंग करने के एक ऐसे तरीके के बारे में आपको बताऊंगा जिसमें आप मिनिमम रिस्क में, या कह सकते हैं कि बिल्कुल रिस्क नहीं है, उसमें आप बहुत ही कम समय में अपने इन्वेस्टमेंट को मल्टीपल टाइम्स ग्रोथ दे सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम उस मेथड की चर्चा करते हैं और उसके बारे में जानते हैं। आप हमारे NWS प्रोजेक्ट यानी कि नोडवेब्स प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके मिनिमम रिस्क के साथ आप अपने इन्वेस्टमेंट को मल्टीपल टाइम ग्रोथ दे सकते हैं। दोस्तों, किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप उस प्रोजेक्ट के इकोसिस्टम को समझें, और जब आप उस प्रोजेक्ट के पूरे इकोसिस्टम को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो आप उस प्रोजेक्ट में निवेश करते हैं। और अगर उस प्रोजेक्ट का इकोसिस्टम बहुत कारगर है तो प्रोजेक्ट आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो दोस्तों, किसी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में निवेश करना कोई ट्रेडिंग नहीं है। जैसे आप अगर क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग करके अर्निंग करना चाहते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी मार्केट बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट है। और अगर आप क्रिप्टो करेंसी का ट्रेडिंग करेंगे तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट 2-4-10 दिन के अंदर ही 20-25-50% तक अप डाउन हो सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मार्केट के सेंटिमेंट्स को समझना पड़ेगा। कैंडल स्टिक्स पैटर्न, स्ट्रेटेजी पैटर्न, बहुत सारे ट्रेडिंग टूल्स को आपको जानना और सीखना पड़ेगा। उसके बाद आपको रेगुलर तौर पे क्रिप्टो मार्केट के न्यूज आपको पल पल का न्यूज रखना होगा आपको, तब आप वहाँ से प्रॉफिट निकाल पाएंगे। अन्यथा उसमें आपको लॉस भी हो सकता है। तो दोस्तों, मैं जो आपको अर्निंग का मेथड बताने जा रहा हूँ वो कोई ट्रेडिंग नहीं है। वो आप किसी ट्रेडिंग करके अर्निंग करने की बात मैं आपको नहीं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप
एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट को सपोर्ट करते हैं, उस प्रोजेक्ट को ग्रो करने में आप अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, और जैसे जैसे एक प्रोजेक्ट ग्रो होता है आपका नेटवर्थ बढ़ता जाता है, और वैसे वैसे आप इस प्रोजेक्ट से ज़्यादा लाभ उठा पाते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके कैसे बिना रिस्क के अर्निंग कर सकते हैं। तो एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट का जो इकोसिस्टम होता है उसमें बेसिकली नोड, प्ले टू अर्न, प्ले टू मूव, प्रूफ ऑफ स्टेक, प्रूफ ऑफ बर्न, लॉन्च पैड, मार्केट प्लेस और फॉर्मिंग होता है। इस माध्यम से आप एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर पाते हैं, और ये आपके लिए एक बेस्ट अर्निंग साबित होता है। जैसे अगर आप NWS के नोड को परचेज करते हैं, यानी कि एक लाइसेंस लेते हैं अपने कंप्यूटर में, यानी कि अपने मोबाइल में, अगर आप NWS प्रोजेक्ट का एक नोड का लाइसेंस लेते हैं तो ये नोड आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। यानी कि सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि इसमें आप रिवार्ड्स पाते हैं कॉइन का। पर डे आपको रिवार्ड्स आते हैं, जो टोकनोमिक्स में जो परसेंटेज एक नोड होल्डर्स को निर्धारित किया जाता है, तो पर डे के हिसाब से जितने नोड होल्डर्स रहते हैं उतने कॉइन्स नोड होल्डर्स में पर डे के हिसाब से डिवाइड होते हैं और रिवार्ड्स पाते हैं। दूसरा, अगर आप नोड होल्डर हैं तो आपको वोटिंग्स का राइट होता है। आप प्रोजेक्ट में अगर किसी तरह का बदलाव करना चाहते हैं तो जो नोड होल्डर्स होते हैं उसके राइट में ये आता है कि वो उसमें बदलाव कर सकते हैं वोटिंग के आधार पे। यानी कि एक तरह से जो नोड होल्डर होता है वो उस प्रोजेक्ट का मालिक होता है, ऑनर होता है। तीसरा, आप अगर नोड होल्डर हैं तो आपको NFTs गिफ्ट के तौर पे दी जाती है, क्योंकि आप उस प्रोजेक्ट के मालिक हैं। तो एक नोड होल्डर होने के बहुत सारे फायदे हैं। अब ये नोड क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। नोड आपके मोबाइल में एक ऐसा कंप्यूटर स्प्रेड होता है जो किसी भी प्रोजेक्ट के ब्लॉकचेन का एक हिस्सा होता है, जहां पे ब्लॉक्स क्रिएट होते हैं, ट्रांजैक्शन वेरीफाई होते हैं, और आपका वो ब्लॉक्स, वो कंप्यूटर स्प्रेड वर्ल्ड के सभी जितने भी नोड्स हैं सबसे कनेक्टेड होते हैं। यानी कि आप एक नोड जब ले लेते हैं तो आप वेरीफायर हो जाते हैं, यानी कि आप ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं, आपके ब्लॉक्स में ट्रांजैक्शन स्टोर रहते हैं, और प्रत्येक ट्रांजैक्शन दूसरे नोड के ब्लॉक्स के ट्रांजैक्शन के साथ कनेक्टेड होते हैं। यानी कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी नोड्स होते हैं वो प्रत्येक नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड होने के कारण बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड
हो जाता है, जिसको टेम्पर करना या उसमें किसी तरह का मैनिपुलेशन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तो नोड होल्डर बन करके आप रिवार्ड के रूप में NFT और कॉइन्स प्राप्त करते हैं। अब सपोज कीजिए आपने NWS का एक नोड लिया और NWS का जो प्रोजेक्ट है, यानी कि नोड वेब्स का जो प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट लगभग 10 साल तक आपको रिवार्ड देगा, क्योंकि इसका हेल्पिंग प्रोसेस 10 साल तक चलेगा। यानी कि नोड वेब्स का अभी टोटल सप्लाई 1000 करोड़ है और फर्स्ट हेल्पिंग प्रोसेस के आधार पे 500 करोड़ की हेल्पिंग हो चुकी है। यानी कि 500 करोड़ कॉइन मार्केट में आ चुके हैं और लोग अभी NWS के कॉइन्स को एज एन असेट्स गेन कर रहे हैं। और फिर जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट डेवलप करेगा, इसका प्राइस बढ़ेगा और जब ये मार्केट में चला आएगा, जब इसका मार्केटिंग होगा, यानी कि हमारे यूज केसेस जब आएंगे, तो ये हमारे कॉइन्स का प्राइस बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बिटकॉइन 2009 में 9 पैसा से शुरुआत हुआ था और 2024 में आज ये 52 से 53 लाख रुपए पर ट्रेड कर रहा है। हमारा भी NWS प्रोजेक्ट अभी 15 पैसे पे है और आने वाले दिनों में इसका प्राइस बहुत ज़बरदस्त रूप से बढ़ेगा। बिटकॉइन का होल्डर्स अभी 4 करोड़ 56 लाख, यानी कि लगभग 4.25 करोड़ के आसपास है, जबकि हमारा प्रोजेक्ट अभी शुरू हुआ है। हमारे होल्डर्स अभी 4800 के आसपास है। सोचिए अभी हमारा प्रोजेक्ट कितना जो है इनिशियल स्टेज में है, और जैसे जैसे हमारे होल्डर्स बढ़ेंगे, 1 लाख होंगे, 2 लाख होंगे, 10 लाख होंगे, 20 लाख होंगे, 50 लाख होंगे, 1 करोड़ होंगे, 5 करोड़ होंगे, तो हमारा कॉइन का वैल्यू कितना जाएगा, इसको आप सोच और समझ सकते हैं। हमारे ट्रांजैक्शन जब मिलियंस में होंगे तो हमारे कॉइन्स का प्राइस कितना होगा। तो दोस्तों, अब मान लीजिए 10 साल तक आपको कॉइन के रूप में रिवार्ड दिया जाएगा और ये रिवार्ड आपको इकट्ठा करके कॉइन्स रखते हैं तो लगभग का लगभग 12 लाख कॉइन आपको रिवार्ड के रूप में दिया जाएगा। और 12 लाख कॉइन्स को आप स्टेकिंग, बर्निंग, फॉर्मिंग के माध्यम से ये ग्रोथ होता है, तो लगभग का लगभग 25 लाख से 30 लाख के करीब ये कॉइन्स आपको पहुंच जाएंगे। और हमारा प्रोजेक्ट के कॉइन का प्राइस जब बढ़ेगा, यानी कि ऐसा प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि 2010 सालों बाद हमारा एक कॉइन लगभग $10 के आसपास होगा। यानी कि अगर मान लेते हैं उस समय अगर $1 का वैल्यू 100 रुपीस हो जाता है 10 साल के बाद, तो एक कॉइन का वैल्यू हमारा 1000 रुपया होगा। और आपने अगर 30 लाख कॉइन होल्ड किए हुए हैं तो आपका बर्थ वैल्यू बनेगा 300 करोड़ रुपया। सोचिए, जब हमारा कम्युनिटी डेवलप हो जाएगा तो आप कितना बर्थ प्राप्त कर सकते हैं, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने नोड 8-10 महीना बाद किसी को भी सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये तब तक एक NFT के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रांसफरेबल NFT के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा।
और आप अपने कीमत के आधार पर उस नोट को बेच सकते हैं। 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जितना में चाहे आप उसको सेल कर सकते हैं। अभी एक नोट का दाम 1,08,000 रुपया है, जिस उस प्राइस पे आप खरीद सकते हैं। पर 100 नोट सेल होने पर इसका वैल्यू लगभग 3,500 रुपया बढ़ जा रहा है, उसका प्राइस बढ़ जा रहा है। तो अभी आपको ये नोट 1,08,000 में मिल रहे हैं, जिसमें से आप 10 साल में लगभग, मैंने आपको बताया, 300 करोड़ रुपया का वर्थ आप क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप 8-10 महीने बाद हमारा नोट्स को सेल करेंगे एज एन NFT, तो आपको 8-10 लाख, 12 लाख में सेल हो जाएगा। अगर आप नोट को होल्ड करते हैं तो आपको NFT के रूप में भी कई तरह से रिवार्ड मिलेंगे, अवार्ड दिए जाएंगे। दोस्तों, एक नोट होल्डर बन करके आप NWS नोड बेस प्रोजेक्ट का बहुत ज़्यादा इनकम और वर्थ क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमारे इकोसिस्टम में प्ले टू अर्न, प्ले टू मूव, प्रूफ ऑफ स्टेक, प्रूफ ऑफ बर्न, फार्मिंग, लॉन्च पैड, मार्केट प्लेस, इस तरह के जो सिस्टम डाले गए हैं, वो उसमें जब आप पार्टिसिपेट करेंगे, उसका जब आप हिस्सा बनेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा अपना वर्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अभी आप बढ़ चढ़ करके इस प्रोजेक्ट को प्रमोट करने में अपना सहभागिता दिखाएं, और जब आप इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने में आगे बढ़ेंगे, तो ये प्रोजेक्ट आपको इतना कुछ दे सकता है जिसका बारे में अभी आप सोच नहीं पा रहे हैं। क्योंकि इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको और जानकारी लेनी पड़ेगी, नॉलेज लेना पड़ेगा, तब शायद आप ये जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि यह प्रोजेक्ट आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। तो दोस्तों, मैं बाकी इकोसिस्टम, अभी केवल नोड के बारे में मैंने आपको बताया, और बाकी इकोसिस्टम के जो हमारे माइनिंग प्रोसेस और रिवार्ड अर्निंग प्रोसेस है, सिस्टम है, उसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप जरूर से जरूर NWS प्रोजेक्ट, नोड बेस प्रोजेक्ट का एक नोट्स परचेज करें। धन्यवाद।